बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाप पार्टी का इत्तेहादी था और काफ़ी अरसे से जाम साहब का रवैया देखा था। अब सब लोगों के सामने है। हमने बार बार जाम साहब से रिक्वेस्ट की है, लेकिन जाम साहब उस पर अमल नहीं किया है। फिर बाद में हम दोस्तों ने मिलकर यही कहा है जाम साहब को कि जाम साहब आप रिज़ाइन करें, लेकिन जाम साहब बुजुर्ग है कि मैं रिज़ाइन नहीं दूँगा। फिर हमारे घर आए हैं दूसरों को, मेरे घर पे आए थे भी, मैंने यही कहा कि जाम साहब आप इस्तीफ़ा दे दें बलूचिस्तान के। हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इत्तेहादी हैं और हमारा इत्तेहाद इंशाल्लाह बरकरार रहेगा। अभी भी जो भी आएगा सीएम नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, बाप पार्टी से आएगा, हम उसके इत्तेहादी हैं ना। हमारे पीटीआई के भी एक दो के अलावा सारे मुझसे राब्ते में हैं। इंशाल्लाह हम दोबारा बाप पार्टी के साथ मिलकर इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। थोड़ी सी मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम साथी आपके कैमरे और आप खुद गवाह हैं कि हम 14-15 साथी यहाँ मौजूद हैं और इतनी मैं वजाहत कर दूं कि हर एक के घर पे 2-2 दफ़ा गया है। हमने अहद किया है कि हम इंशाल्लाह सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। कल मुझे पैगाम आया कि जी जो मांगते हो हम देने को तैयार है। मैंने कहा मांगना तो भिखारी मांगता है, तो ये हम बलूचिस्तान के वसी मुफाद में। तो मेरी गुजारिश ये है कि कल बल्कि रात मेरा एक प्रोग्राम था 92 के साथ, उसमें उनके जो तर्जमान साहब हैं लियाकत शाहवानी साहब, उन्होंने ख़ुद अपनी ज़बान से तस्लीम किया है कि हमारे पास इस वक्त 25-26 हैं। 25-26 उनको मिला के अपना पीटीआई को मिला के, पीटीआई भी बाप पार्टी के साथ है। अगर दूसरे उसके साथ कोई इत्तेहादी हैं वो भी बाप पार्टी के इत्तेहादी हैं, एक फ़र्द वाहिद की इत्तेहादी नहीं है। हमने बार बार उससे गुजारिश की कि मेहरबानी करें, सब चीज़ रुक चुकी है, आप इस्तीफ़ा दें। शायद वो ज़िद में हैं और शायद उनको कोई गलतफहमी। अगर आप पीटीआई के निकाल दें और जो साथी उस तरफ से हमारे साथ राब्ते में हैं, हम उनको इस वक्त डिस्क्लोज़ नहीं करते, तो ये टोटल 13-14 पे है, 13-14 पे है पूरे 65 के ऐवान में। तो अखलाकन कबायली निज़ाम में रहते हुए इस सूबे के वसी तर मुफाद में अब उनको इस सीट के साथ चिमटा नहीं रहना चाहिए। हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं। कल जैसे कि मेरे साथी ने कहा कि कल 5 बजे तक हमारे 2 साथी वापस आ रहे हैं, कद्दूस बिजंजो और सरदार साले भूतानी भी वापस आएंगे। तो कल हम आप दोस्तों के सामने आएंगे। अगर उस वक्त तक इनका इस्तीफ़ा नहीं आया तो हम बहुत सारे ऑप्शन लेके आगे बढ़ेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि ये रिज़ाइन करें। अदरवाइज़ ये अब अपने मनसब पे कायम नहीं रह सकते। किसी अखलाकन भी इनका वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है और अददी भी इनका सिलसिला ख़त्म हो चुका है। तो हम फिर बैसियत एक लसबेला के बड़े के एक नवाब सरदार जो भी है उसके हम इनको गुजारिश करते हैं कि खुदारा बलूचिस्तान पर रहम खाएँ। आज अभी देखें कि रेड जोन में आप देख के आ रहे हैं कि लोग लाशें लेके बैठे हुए हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है। कल आप लोगों ने खुद देखा है कि रेड जोन में फायरिंग हुई। इसी तरीके से डॉक्टर्स आपके सारे हड़ताल पर हैं। आप किसी तरफ भी आंख उठा के देखें तो नफ्सा नफसी है। तो मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए अखलाकन मेहरबानी करें, इस सूबे पर रहम करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बाप पार्टी बचा रहे हैं। ये बड़ी मेहनत से और मुख्तलिफ लोगों का ये गुलदस्ता है, तो हम इस पार्टी को बचा रहे हैं। तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो पार्टी पर भी रहम खाएं, बलूचिस्तान पर भी रहम खाएं, मुस्तफ़ी हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।